बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है आप लोगों के? सब ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। मिस समरा जो है पार्टिसिपेट बहुत अच्छा करती है माशाल्लाह। थैंक यू सर। तो हमें क्लास स्टार्ट कर देनी चाहिए या वेट कर लेना चाहिए 1-2 मिनट? सर 2 मिनट देख लें, उसके बाद फिर स्टार्ट कर लेते हैं। चलें, ठीक है, 2 मिनट वेट करते हैं। तब तक मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूँगा। सर इसकी वॉइस ही नहीं आ रही। मैं भी यही देख रहा हूँ, आवाज़ नहीं आ रही। ये हो सकता है मैंने म्यूट किया हुआ कहीं पे। 1 मिनट चेक कर लेंगे मुझे। ये असल में इसके पीछे एक लेसन है। इट्स नॉट अ फनी वीडियो, इट एक्चुअली हैज सम लेसन। So I want to check it again. What might be the issue? चलो मैं कोशिश करता हूँ इसको। जी जनाब, चले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके, तो पहले हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देते हैं ताकि अगर आप लोगों के जहन में ना हो तो आप इसे दोबारा से समझ लें। नाउन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। हमें इसकी कोई भी डेफिनेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। एग्जांपल दी गई हैं, आसफ यानी कोई भी नाम, बॉय यानी कोई कैटेगरी, स्काई, वाटर, सॉयल एट्सेट्रा। कोई भी किसी भी चीज़ का जो नाम है वो नाउन कहलाता है। आप लोग बता सकते हैं, अगर मैं आपके सामने एक वर्ड बोलूँ
तो आप लोग बताएंगे वो क्या वो नाउन है या नहीं है। मैं अभी जी आपके सर। सामने एक वर्ड बोल रहा हूँ, ग्रीन। नाउन। नाउन है सर। ये नाउन, ठीक है, ठीक है जी। प्रोनाउन, वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन की जगह पे जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। मसलन ही, शी, इट, दे, आर, देयर, एटसेट्रा। तो जो भी किसी नाम की जगह पर वर्ड इस्तेमाल हो वो हम लोग उसको प्रोनाउन की जगह पर कहते हैं। एडजेक्टिव्स, ऐसे वर्ड्स जो डिस्क्राइब करें यानी कि बयान करें या मज़ीद डिटेल्स दें किसी नाउन या प्रोनाउन की। फॉर एग्जांपल नॉटी आसिफ, ठीक है। अच्छा, और क्या हम मिसाल ले सकते हैं इसमें, लॉन्ग बॉय, टॉल बॉय, ब्लू स्काई। अब देखें ब्लू उधर जो था वो बतौर नाउन इस्तेमाल हुआ, लेकिन यहाँ पे हम इसको बतौर एडजेक्टिव के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जब भी कोई चीज़ किसी नाउन या प्रोनाउन की मज़ीद तफसील दे वो एडजेक्टिव कहलाती है। वर्ब क्या होते हैं कि ये हमें ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कुछ हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग, वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग। फॉर एग्जांपल प्ले, स्लीप, थिंक, वॉश, एटसेट्रा। तो एडवर्ब जो होता है वो इस वर्ब्स के बारे में बताते हैं कि कैसे हो रहा है। कोई भी चीज़ जो हो रही है ऊपर यहाँ पे जो वर्ब के अंदर कोई भी चीज़ जो हो रही है वो कैसे हो रही है। इसकी कुछ एग्जांपल नीचे दी गई है, ये जो रेड बॉक्स में, वो कुछ यूँ है, प्लेइंग हैप्पीली, खुशी के साथ खेल रहा है। स्लीपिंग अ फास्ट, गहरी नींद में सो रहा है। थिंकिंग डीपली, ठीक है, गहरा सोचना। वॉश नीटली, अच्छे अंदाज में धोना। तो काम के बारे में जब कोई मज़ीद तफसील आ रही होती है तो वो एडवर्ब कहलाते हैं। तो उम्मीद है ये आप लोगों को पहले से भी अंदाज़ा होगा। मैंने फिर कहा हमें डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, हमें उस चीज़ के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। होपफुली आप लोगों को किसी हद तक कॉन्सेप्ट आ गया होगा। अब हम उससे आगे वाले पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं, प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस की अगर वो हम सबसे सादा सी डेफिनेशन लें वो ये है कि प्रेपोजिशंस आर द वर्ड दैट इंडिकेट लोकेशन और रिलेशन टू एन ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशंस को अगर हम सादा अल्फाज में कहें वो ये चीज़ होती है कि ये किसी भी चीज़ के लोकेशन को या उस चीज़ किसी चीज़ के साथ रिलेशन को जाहिर कर रहा होता है। वो हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे इन चीज़ों को। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्रीपोजिशंस आर बाउंड बिफोर आर नाउन, ये हमेशा पहले आते हैं, बाद में नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल द पपी इज सिटिंग ऑन द काउच, ठीक है। पपी जो है या कुत्ता जो है वो काउच पर या सोफे पर बैठा हुआ है। काउच चूंकि एक नाउन है तो इससे पीछे हमारे पास आया हुआ है, ये हमें उसकी पोजीशन बता रहा है। तो कुछ प्रोपोजिशंस, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारा प्रोपोजिशंस हमारे बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारा उनको पढ़ने का मकसद नहीं है, कॉन्सेप्ट लेना मकसद है कि एक ही प्रोपोजिशंस मुख्तलिफ अंदाज में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑन, बहुत मशहूर एक हमारा प्रपोजिशन है, अमूमन हर दूसरे तीसरे सेंटेंस में ज़रूर आ जाता होता है। ऑन रेफर्स अ सरफेस ऑफ समथिंग, कि मतलब किसी चीज़ के जो सरफेस होती है, जो जिस तरह ये वाला जो हिस्सा है ये सरफेस है। डिस्प्ले हो रहा है अब आपको? यस सर, अब डिस्प्ले हो रहा है। ये नेटवर्क क्वालिटी का कोई प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि सरफेस के ऊपर, आई केप्ट डिशेज ऑन द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल की सतह के ऊपर हमने रखा, ठीक है। अच्छा, कुछ डेज और डेट्स के लिए इस्तेमाल होता है। आई विल कम ऑन मंडे, मैं मंडे को आऊँगा या आऊँगी। दिनों के लिए इस्तेमाल होता है। सरफेस के ऊपर जो चीज़ रखी जाती है उसके लिए इस्तेमाल होता है। रेफर्स टीवी और अदर डिवाइसेस के लिए, शी इज़ ऑन द फोन, ठीक है, कि वो फ़ोन पर है। फ़ोन पर होने से मुराद है वो किसी से बात कर रही है फ़ोन के ऊपर। और रेफर्स टू द पार्ट ऑफ बॉडी, आई कीप वियरिंग माई वेडिंग रिंग ऑन माई फिंगर, मैं अपने या आई कीप वियरिंग हैट ऑन माई हेड, ओके। आई कीप ऑन वियरिंग ग्लव्स ऑन माई हैंड्स, आई कीप ऑन वियरिंग स्लीव्स, कुछ भी हम लोग इसमें कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी की तरफ रेफर करते हैं। अगर हम लोग टीवी या मोबाइल की तरफ इस्तेमाल हो, शी इज़ ऑन द टीवी, शी इज़ ऑन द फोन, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। डेज के लिए, आई विल कम ऑन मंडे, आई कीप आई केप्ट द डिशेज ऑन द, मतलब आई एम ऑन द बेड, ब्रश इज ऑन द टेबल,
एटसेट्रा, कुछ भी, कोई भी चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी होती है तो फिर हम लोग ऑन का इस्तेमाल करते हैं। कोई एक मैसेज आया है, मैसेज शायद पहले भी मैसेज आया था। मैंने नाउन से क्या मुराद है मिस उम्मे हबीबा, क्या कहना चाह रही हैं आप? मिस उम्मे हबीबा यहाँ पे वो आपने नाउन लिख के भेजा है, इससे क्या मतलब है? चले हम आगे चलते हैं। अच्छा, आप लोग ऐसे करें ना, इनमें से किसी एक को लेते हुए आप मुझे कोई सेंटेंस बना के भेजें जिसमें ऑन का इस्तेमाल हो, इस प्रपोजिशंस का इस्तेमाल। आप लोग अपने अपने सेंटेंसेस बना के भेजें। काइंडली मेक सेंटेंसेस एंड सेंड मी विया चैट बॉक्स। Sleep on I'm the waiting bed. for क्या वर्डिंग? you. Pardon me, please. I sleep on the bed. Yes, I sleep on the bed. Anyone else? Miss Rouge, Miss I stand Robia, on the stairs. I stand on. Stairs. I am standing on the stairs. That's right. वैसे आप सारा दिन खड़ी रहती हैं स्टेयर्स के ऊपर? नहीं सर, सारा दिन स्टेयर्स पे नहीं, वैसे खड़ी रहती हूँ। चलो ठीक है, ये जो हमारा हैबिट्स को जाहिर करता है। ओके, कोई और? मिस अरीज, I मिस live in North. I live. माय सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। हम तो ऑन का इस्तेमाल करें। मैं बाकियों का नेटवर्क डिसेबल कर दूं। क्या आप लोग मुझे सुन सकते हैं? आप यस सर, अब सुन सकते हैं हम आपको। चलें, ठीक हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि आप लोग कुछ सेंटेंसेस बना के भेजें ऑन, जिसमें प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हो, जिस तरह मिस निताशा ने बनाया माई बुक्स ऑन द टेबल। इसमें आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना भूल गई। माई बुक्स और ऑन द टेबल। और हेल्पिंग वर्ब अक्सर जगह पर आता है सवाए सिंपल प्रेजेंट के और सिंपल इंडेफिनिट के। और सेंटेंसेस बनाए किनके अभी तक मुझे नहीं मिले? मिस सर उरूज, मैंने सेंड किया लेकिन वो सेंड नहीं हो रहे। चले मुझे बोल के बताएं आपने क्या लिखा। My pencils on the table. माई पेंसिल्स आर ऑन द टेबल। हेल्पिंग वर्ब हमेशा इस्तेमाल करते हैं। द बर्ड्स आर ऑन द स्काई। इतने ऊंचे चले गए। ओके, मिस जुनैरा कहती हैं द सीनरी इज ऑन द वॉल। ठीक हो गया, चलें जी हम आगे चलते हैं। एट का इस्तेमाल, ऑन और एट जो होते हैं वो आपस में ऐसे मिलते जुलते होते हैं। एट भी जो है वो पर के लिए इस्तेमाल होता है, ऑन भी जो है वो पर के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन थोड़ा में ना कुछ डिफरेंस होता है। एट जो होता है वो आपकी कोई प्लेस को या लोकेशन को जाहिर करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, देयर आर अ गुड नंबर ऑफ पीपल एट द पार्क। आई एम एट स्कूल। आई एम एट वर्क। ठीक है, तो ये किसी आपकी प्लेस को जाहिर करने के लिए। अभी आप लोगों को याद करने की कोई भी चीज़ ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लोग ये देखते जाएं कहाँ पर कैसे यूज़ हो रहा है। किसी ईमेल एड्रेस के लिए इस्तेमाल होता है, प्लीज सेंड मी ईमेल एट info@iuischools.com। रेफर टाइम, टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, मीट मी एट 5 PM। ठीक है, टाइम के लिए आप लोग एट का इस्तेमाल करते हैं। जॉन लव्ड एट माई, मतलब किसी किस्म की कोई एक्टिविटी को जाहिर करने के लिए। अब आप लोग ऐसे करेंगे, आप लोग अपनी मौजूदा लोकेशन को जाहिर करने के लिए एट के हिसाब से। ठीक है, आप काइंडली मुझे मैसेज बना के भेजें। एट, यूज एट as a preposition in your sentences and send me via chat box.
I am at my bedroom. Okay, someone else. I am at my house, at my home. No one else? सब सो गए हैं। नहीं, वो कोई नेटवर्क का मसला है जिसकी वजह से फिर अब ये सारा आना शुरू हो गया। वो देखें ऑन वाले अब आ रहे हैं। आई एम बिजी एट माई वर्क। ऐसा से मैं कोशिश करूंगा कि इस वक्त में ना सबके मोबाइल ऑफ कर दिया करूं, नेटवर्क डिस्कनेक्ट कर दूंगा। मुझे लगता है मेरी साइड का इशू है। इन का जो सबसे मशहूर है, ये किसी चीज़ का किसी लोकेशन के अंदर होना जाहिर करता है। आई एम इन माई फ्रेंड्स प्लेस नाउ। एट नहीं आ रहा यहाँ पर, अब ये इन आ रहा है लोकेशन को जाहिर करने के लिए आज की। टू इंडिकेट ओपिनियन, आई बिलीव इन हार्ड वर्किंग। मतलब एक ही चीज़ में डिफरेंट हिसाब से यूज़ होता है। न्यू एकेडमिक सेशन विल कमेंस इन मार्च, किसी महीने को जाहिर करने के लिए, किसी साल को, सीजन को जाहिर करने के लिए। दिस ड्रेस कम्स इन, यानी कि वैरायटी को जाहिर करने के लिए, 4 साइजेस। तो ये डिफरेंट किस्म का इस्तेमाल होता है। सबसे ज़्यादा अमूमन यही होता है, द वाटर इज़ इन द जग, बॉल इज़ इन द बॉक्स वगैरह, इस तरीके से। कुछ और प्रेपोजिशन हैं, ये आपके सामने एग्जाम्पल देते हुए आपको दिखाए गए हैं। दो बॉक्सेस के बीच में, तो यहाँ पे हम बिटवीन इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई चीज़ किसी के है तो वहाँ पे बिहाइंड आ रहा है, ठीक है। कोई चीज़ किसी के सामने है तो इन फ्रंट, रैबिट इज़ इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, रैबिट इज़ बिहाइंड द बॉक्स, रैबिट इज़ बिटवीन द बॉक्सेस, रैबिट इज़ अंडर द टेबल, रैबिट इज नेक्स्ट टू, आगे है, नेक्स्ट टू द बॉक्स। तो ये कुछ हमारे सामने प्रेपोजिशंस आ गई। अब आप लोग यहाँ पे 1 मिनट के लिए पॉज करेंगे, और अगर आप लोगों के पास पेन और पेंसिल नहीं है तो आप लोग काइंडली कोई पेन या पेंसिल फटाफट अरेंज कर लें। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। काइंडली अरेंज पेन एंड a paper within a minute. I am closing my video to improve network quality. जी जनाब, आप लोगों के पास पेन और पेंसिल विद इन 1 मिनट होने चाहिए। पेन, पेंसिल और एक पेपर होना चाहिए। सर जी है। सो आई एम गोइंग टू प्ले अ वीडियो। आप लोगों ने इसमें प्रेपोजिशंस को सुनना होगा। सुन जी सर। सर ये रिपीट कर देंगे बिहाइंड वन एक दफा। हाँ हाँ, सुन रहे, कोई मसला नहीं है। ये देखें, आप इसकी अगर लोकेशन को देखेंगे ना तो आपको प्रेपोजिशन का मकसद समझ में आ जाएगा। बिटवीन, रैबिट इज बिटवीन द बॉक्सेस। कोई भी चीज़ जब दो चीज़ों के बीच में होती है या ज़्यादा चीज़ों के बीच में हो तो हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोगों को रटा मारने की कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट आप कॉन्सेप्ट देखते जाएं। बिहाइंड, ये पीछे है ना, रैबिट बॉक्स के पीछे है, द रैबिट इज बिहाइंड द बॉक्स। आप लोगों ने कुछ लिखना नहीं है अभी, कोई टेंशन ना लें, आप लोगों का ऐसा कोई मामला नहीं है। तो कोई रटा मारने वाली चीज़ भी नहीं है आपकी। इन फ्रंट ऑफ, बॉक्स के आगे है ना रैबिट, तो इसकी लोकेशन को कहाँ पर, इन फ्रंट ऑफ, रैबिट इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। रैबिट चूंकि टेबल के नीचे है तो रैबिट इज अंडर द टेबल। रैबिट जो है वो बॉक्स से आगे है, ठीक है। तो रैबिट इज नेक्स्ट टू द बॉक्स। ये कुछ डिफरेंट किस्म के और भी कुछ दर्जनों किस्म के हमारे पास प्रेपोजिशंस हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव प्रेपोजिशंस को याद करना और इस किस्म की चीज़ें करना नहीं है। जस्ट मामूली सा कंसेप्ट आ गया, आप लोगों को ये तकरीबन सारी चीज़ें आ गई। मामूली सी गलतियाँ नेटिव स्पीकर्स जो होते हैं अंग्रेज़, उनमें भी होती हैं, तो आप टेंशन ना लीजिएगा, हम जितनी कोशिश करेंगे ठीक होते जाएंगे। अब आप लोगों की एक छोटी सी एक्टिविटी है, ठीक है। क्या आप लोगों को सामने यूट्यूब डिस्प्ले हो रहा है? यस सर। ओके। अब मैं एक वीडियो प्ले करूँगा, उस वीडियो में आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे ड्राइंग करने के लिए, ठीक है। आपने उसके मुताबिक, ड्राइंग का अच्छा होना या गंदा होना ज़रूरी नहीं है, आप लोगों ने बस कोशिश करनी है कि उसके मुताबिक ही आप लोगों ने ड्राइंग बनाते जाना, जैसे जैसे वो कहते जाएंगे। ये एक प्रेपोजिशंस की हमारे पास प्रैक्टिस है, काइंडली आप सुनिएगा। सबसे पहले मैंने इसको पॉज कर दिया। आप लोगों ने
इस तरह का अपने पेज के ऊपर ना ड्रॉ करना है। ये 3 बॉक्सेस, 2 स्ट्रेट लाइंस, 2 स्ट्रेट लाइंस एंड 3 बॉक्सेस ऑन अपर लाइन। आप लोग अपने पेज के ऊपर इस तरीके से ड्रॉ कर लें। मुझे शो नहीं करना आप लोगों ने, इसलिए बिला तकल्लुफ साफ सुथरा सा जैसा भी आप लोग करना चाहें अभी आप लोग करें। इस तरीके से ड्रॉ सर करें। डन। डन सर, डन। सो मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं ताकि बाकी भी डन 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 कर लें। सर डन। ओके, सो अब आप लोग इंस्ट्रक्शंस सुनना शुरू कीजिएगा। इसमें यूं है कि ये जो 3 बॉक्सेस आपको शो हो रहे हैं ऊपर, ये 3 बॉक्सेस 3 शॉप्स को जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, इसके सामने आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देते जाएंगे, वो आपको बताएंगे जी दरमियान वाला जो है वो शॉप किस चीज़ की, आप उस नाम लिख दीजिएगा। साइड वाली शॉप्स किस चीज़ की हैं, इसके इन फ्रंट ऑफ दीज शॉप्स क्या होगा, बिहाइंड दीज शॉप्स क्या होगा, बिसाइड दीज शॉप। जो आप लोगों को समझ आती जाए ना तो आप लोगों ने उसके मुताबिक ड्रॉ करते जाना है। ओके, सो आई एम प्लेइंग दिस वीडियो नाउ। अब मुझे नहीं मालूम आपको आवाज़ आएगी कि नहीं आएगी, मैं बोलता जाऊंगा। सो आप लोगों ने इस तरीके से बॉक्सेस को ड्रॉ करना है। आपको अभी आवाज़ आई थी इनके बोलने की? नो नो सर। सर। ओके, फिर मैं साथ साथ बोलता जाऊंगा। जी सर। ऑन द स्ट्रीट देयर आर 3 शॉप्स। ओके, ये 3 शॉप्स हो गई। गॉट इट? ओके, यस सर। अ बुक शॉप, अ शू शॉप एंड अ पेट शॉप। एक बुक शॉप है, एक शू शॉप है और एक पेट शॉप है, मतलब जहाँ पे परिंदे वगैरह मिलते होते हैं। गॉट इट? आगे हम चलते हैं। यस सर। द पेट शॉप इज बिटवीन द 2 शॉप्स। ओके, द पेट शॉप इज बिटवीन द 2 शॉप्स। ऊपर आपको जो 3 शॉप्स नजर आ रही हैं, इसमें अब आपने बिटवीन वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आपको पता होना चाहिए कि बिटवीन कौन सा है, उधर आप पेट शॉप लिख दें। डन। ओके, सो मैं आई रिपीट, द पेट शॉप इज बिटवीन द 2 शॉप्स। आगे, अब each shop contains a big square window and a rectangular door। आपकी जरूरत है यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुआ है अगर, तो आप इसको फॉलो करेंगे। अगर प्रेपोजिशन नहीं है तो कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। Each shop contains a big square window and a rectangular door। Behind the shop, there is a big tree। Behind सर the बिग shop, स्क्वायर विंडो। वो उसके पीछे कोई प्रेपोजिशन नहीं, तो आप उसको फिलहाल निगलेक्ट कर दें। वो विंडो बनाने और वो थोड़ा सा ड्राइंग के हवाले से कॉन्सेप्ट दे रहे थे। बिहाइंड द शॉप्स देयर इज अ बिग ट्री। अब इसके अंदर एक प्रेपोजिशन आया बिहाइंड। अब आप गेस करें कि बिहाइंड से क्या मुराद होगी। वहां पे आप एक ट्री बना दें, अपनी तरफ से स्केच बना दें। Behind the shop there is a big tree। डन। So we move on। This is, वो कहते हैं कि in front of shops on the road, in front of shops on the road there is a car।
in which a man is sitting in front of shops on the road. There is a car. तो आप लोग इसके अंदर चूंकि एक प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुआ है, आप लोग बल्कि दो प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुए हैं. इन फ्रंट ऑफ शॉप्स ऑन द रोड देयर इज अ कार. डन. सो हम आगे चलते हैं. जी सर. अंडर द कार between the tires there is a can of Coca-Cola. Under the car between the tires there is a can of Coca-Cola. Under the car between the tires there is a can of Coca-Cola. डन. Next to the shoe shop there is a bus stop. आप लोग दिखाने के लिए एक आप सर्कल लगा देंगे और उसके ऊपर बस स्टॉप लिख देंगे. तो जिस तरह स्टैंड नहीं लगे होते सड़क किनारे पर, तो आप लोग एक सर्कल लगा के एक पाइप के जरिए उसको दीवार जमीन के साथ अटैच कर देंगे, तो आप लोग उसमें एक बस स्टॉप शो करेंगे. मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ इन्होंने जो सेंटेंस बोला. नेक्स्ट टू द शू शॉप देयर इज अ बस स्टॉप. नेक्स्ट टू द शू शॉप देयर इज अ बस स्टॉप. A girl is waiting at the bus stop. ओके, जहां पे आपने बस स्टॉप शो करना है वहां पर a girl is waiting at the bus stop. A girl is waiting at the bus stop. ओके, डन. यस सर. गर्ल को शो करने के लिए आप कोई भी ऐसे स्केच सा कार्टून सा कोई हल्का फुल्का बना देंगे. It is a sunny day. It is a sunny day. Sunny day and the sun is shining. It is a sunny day and the sun is shining. आप लोग इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर देंगे ताकि आप लोग मुझे अंदाजा हो सके कि आप लोगों ने ये इंग्लिश फ्रेज को लिसन कर लिया है. It is a sunny day and the sun is shining. मतलब किसी जगह पे आप लोगों ने ये sun is shining ये वाले को फॉलो करना है. डन. ओके, अब हम इसको प्ले करते हैं. मेरी इंस्ट्रक्शंस आई थिंक पूरी हो गई हैं. अब आपको ये इससे मुतालिक कुछ चीजें दिखाएंगे. अब सुनते जाएंगे खामोशी से. कंपेयर योर ड्राइंग विद दिस वन. ऑन दिस स्ट्रीट देयर आर 3 शॉप्स, अ बुक शॉप, अ शू शॉप एंड अ पेट शॉप. द पेट शॉप इज बिटवीन द बुक शॉप. Each shop has got a big square window and a rectangular door. ये पेट शॉप इन्होंने बिटवीन में दिखा दिया. ठीक हो गया. आप लोगों की मर्जी है, शू शॉप इधर कर दिया, बुक शॉप उधर कर दी, तो खैर. Behind the shop there is a big tree. Behind the shop there is a big tree. On the road in front of the shops there is a man in the parked car. एक आदमी है. Under the car between its wheels there is a can of Coca-Cola. Next to the shoe shop there is a bus stop. A girl is waiting at the bus stop. It is a sunny day and the sun is shining. तो आप लोगों ने ये बना ली होगी
सबने बनाई या सिर्फ मिस जो बोल रही थी उन्होंने बनाई? बनाई है सर। चले जी, आज हम ये कतन भी नहीं देखना चाह रहे किसने ठीक बनाई किसने गलत बनाई। क्या आप लोगों के लिए मुमकिन है कि आप लोग ये जो हमारा चैट बॉक्स है इसके अंदर पिक्चर अपलोड कर सकें खींच के? यस सर। अरे जिनको नहीं नहीं, एक मजाक, देखिए ये फन है, आप लोग पिक्चर जरूर शेयर करें, हम देखना चाहते हैं कि कौन ने किसने कैसी बनाई है। सर जल्दी जल्दी भी तो लिखेगा। कोई बात सर, ये कौन सा ड्राइंग का कंपटीशन था जिसमें आप शर्मिंदा हो रही हैं? काइंडली आप यहाँ पे कोशिश तो करें, चलो कोई तो शेयर करें, हम तो देखें किसने कैसी बनाई है। ड्राइंग चेक करना चाह रहे हैं। कोई खातून थी जिनकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी? जी जनाब, आई एम वेटिंग फॉर योर ड्राइंग। कौन सी बनाई है अभी? चले जरा शेयर तो करें, उसमें क्या हर्ज है। जी जनाब, मिस समरा ने पिक्चर शेयर की है जी। सामने कार, साइड पे बस स्टॉप। मिस अरूज की भी पिक्चर डाउनलोड हो रही है। वेरी गुड। बाकी मिस समरा और मिस अरूज ने तो हिम्मत कर ली, बाकी भी हौसला करें सर। किसी ने पिक्चर शेयर की कि नहीं की? अभी तक कोई भी नहीं। मिस नताशा, मिस जुनैरा, मिस जोबिया, मिस्टर जुनेद असलम, मिस अरीज, मिस उम्मे हबीबा। चलें जी, कोई इशू की बात नहीं है। आप लोग नहीं शेयर करना चाह रहे तो कोई इशू नहीं है। चलें जी, आज के दिन का हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा आप लोग इसको देख रहे हैं। ये भी बिल्कुल इजी सा स्ट्रक्चर है और ये तकरीबन हर जगह पे इस्तेमाल होता है। जब, और ये अक्सर ही हम लोग इस्तेमाल होता है, खासतौर पे जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनको तो अक्सर ही ये कहते हैं, जब कोई उनसे पूछता है बॉस वगैरह, आपने ये काम किया है, तो आप ये कहना शुरू हो जाते हैं, बस सर अभी मुकम्मल होने वाला है, अभी मैंने बस आपको बताने वाली थी, आप अभी मैंने ये मुकम्मल कर देना था, अभी मैंने आपको ये पकड़ा देना था। तो जब आप कोई काम करने ही वाले हों, ठीक है, जो कि हमारी ज़िंदगी में उमूमन इस्तेमाल होता है, घर में कहते हैं जी खाना बना दो, बस मैं अभी खाना बनाने वाली थी मैं, तो आई वॉज गोइंग टू। तो आप लोग ये पूरा एक स्ट्रक्चर एज इट इज इस्तेमाल होगा, आई वॉज गोइंग टू। इसकी जगह पे ही वॉज गोइंग टू, शी वॉज गोइंग टू, दे वर गोइंग टू, कुछ भी, यू आर गोइंग टू, कुछ भी हो सकता है। आई वॉज गोइंग टू, उसके बाद कोई वर्ब आपने लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दी गई है, यू आर सो लेट, आई वॉज गोइंग टू कॉल यू, तुम बहुत लेट हो गए थे, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। सो एज इट इज ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप लोग यही यूज करते रहेंगे। अगर प्रोनाउन जो स्टार्ट में है सब्जेक्ट है उसको चेंज करना हो तो आपकी मर्जी होगी। फिलहाल तो हम अपने लिए बात कर रहे हैं। आई वॉज गोइंग टू कॉल यू, आई वॉज गोइंग टू टेल यू द ट्रूथ, आई वॉज गोइंग टू गो आउट। कुछ भी आप लोग यहाँ पे वर्ब आप आगे लगाते जाएंगे तो आपके जो है ना वो जो जिस काम को करने वाले थे वो पूरे। आई वॉज गोइंग टू फोन यू या कॉल यू, व्हाट्सएवर, कुछ भी हो सकता है। अब काइंडली चैट बॉक्स को इस्तेमाल करते हुए मिस जुनैरा की तरफ से भी पिक्चर आ गई जी। आप लोग ये भी कह सकते हैं, आई वॉज गोइंग टू सेंड द पिक्चर, आई वॉज गोइंग टू बुक शॉप। हाँ, ये जो है ना आपका ये टेंस बन गया है, हम स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं। आपने हमेशा आई वॉज गोइंग टू के बाद कोई वर्ब लगाना है, ठीक है। आई शी वॉज गोइंग टू कॉल मी, यस। आई वॉज गोइंग टू सेंड द पिक्चर, यस, सेंड एक वर्ब है। आई वॉज गोइंग टू सेंड द पिक्चर, यस, ठीक हो गया। आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, ये एक्चुअली सेंटेंसेस बन जाते हैं, हमने स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हुए करना है ना। तो आई वॉज गोइंग टू ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है। इसके फौरन बाद आपने कोई वर्ब लगाना है। आई वॉज गोइंग टू किल यू, आई वॉज गोइंग टू राइट यू अ लेटर, आई वॉज गोइंग टू कुक, कुकिंग नहीं कुक, आई वॉज गोइंग टू कुक, आई वॉज गोइंग टू अटेंड द स्कूल, स्कूल के लिए आई वॉज गोइंग टू अटेंड द स्कूल, अटेंड इसमें वर्ब आ रहा है। तो हमेशा याद आपने रखना है कि इसमें आपने वर्ब आपने जरूर इस्तेमाल करना है, वर्ब के बगैर नहीं। आई वॉज गोइंग टू राइट अ लेटर, दैट्स वेरी गुड। आई वॉज गोइंग टू किल द लिजर्ड, मिस समरा आई डोंट बिलीव दैट यू कैन किल एनी लिजर्ड।
I think lizard can kill you. सर वो स्कॉर्पियन मारा है काफी टाइम, बट लिजर्ड वाकई हिम्मत ही नहीं होती उसकी तरफ देखने की भी। Okay, I was going to the class. सर going to attend the class, कोई वर्ब आप लाजमी लगाएंगे। क्लास जो है ना वो डायरेक्ट एक नाउन हो जाता है। जब आप आई वॉज गोइंग टू द क्लास, ये हमारा टेंसेस की तरफ का सेंटेंस, हमने इस वक्त स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। स्ट्रक्चर थोड़ा सा ना डिफरेंट होता है टेंसेस से। ओके, आई वॉज गोइंग टू फ्रेंड हाउस, आई वॉज गोइंग टू मीट माई फ्रेंड एट हिज हाउस या हर हाउस। हमेशा कोई वर्ब आपने लगाना है। रिमेंबर, आई स्विच बैक टू द प्रेजेंटेशन, लुक एट दिस ग्रीन टेक्स्ट। आई वॉज गोइंग टू और उसके बाद हमने वर्ब लगाना है, नॉट एनी नाउन। कोई नाउन नहीं आएगा कोई, ठीक है, आपने यहाँ पे वर्ब लगाना है। आई वॉज गोइंग टू कुक, आई वॉज गोइंग टू किल, आई वॉज गोइंग टू लिसन, आई वॉज गोइंग टू वॉक, आई वॉज गोइंग टू टेल यू, आई वॉज गोइंग टू थिंक अबाउट दिस। कुछ भी वर्ब आएगा आपका यहाँ पे। गॉट इट? यस सर। ओके, अब आई वॉज गोइंग टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी। यस, अटेंड इसमें आई वॉज गोइंग टू बीट द चिल्ड्रन। मिस समरा बहुत सख्त किस्म की उस्तानी लगती हैं। ओके, अब हम लोग फिर अगला, जब आप कोई काम करने ही वाले हो। देखें ये दोनों ना, फ्यूचर को मैं तुम्हें कॉल करने वाला था, ठीक है, ये फ्यूचर की तरफ है ना। मैं शुक्र है तुम आ गए। वैसे हम फ्यूचर, जब हम टेंसेस की बात करते हैं तो फ्यूचर के लिए हम विल या शैल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये चूंकि स्ट्रक्चर है तो ये थोड़ा सा हट के मामला है ये भी फ्यूचर की तरफ रेफर कर रहे हैं कि मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। तो इट मीन्स कि मैं फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि बस मैंने अभी कुछ मिनट में, कुछ 15-20 मिनट में, आधे घंटे में कॉल करने वाला था। तो ये फ्यूचर है, लेकिन इसमें वेल विल शैल का कोई इस्तेमाल नहीं। एज इट इज स्ट्रक्चर यूज होगा। ही वॉज गोइंग टू किल मी, आई वॉज गोइंग टू किल हिम। ठीक है, तो एज इट इज इस्तेमाल होगा। जब आप कोई काम करने ही वाले हैं तो इससे मिलता जुलता एक और स्ट्रक्चर आता है। एग्जैक्टली, आई वॉज अबाउट टू, मतलब गोइंग टू जो है ना, यूं समझ लें कि फ्यूचर तो है, ये थोड़ा सा दूर का फ्यूचर। विल जो है वो ज्यादा दूर का फ्यूचर, गोइंग टू थोड़ा सा दूर का फ्यूचर, अबाउट टू ऐसे समझ लें बस मैं अभी ये करने, अभी अभी मैं करने वाला था सर, आपने मैं बस कह दिया, वरना मैं तो बस आपको ये पहुंचाने ही वाली थी ये काम। सो आई वॉज गोइंग टू, आई वॉज अबाउट टू लीव द ऑफिस, आई वॉज अबाउट टू लीव द ऑफिस, लीव द ऑफिस या लीव टू ऑफिस दोनों भी चलेंगे। व्हेन रेन स्टार्टेड, जब रेन शुरू हुई, मैं ऑफिस छोड़ने ही वाली थी। ठीक है, छोड़ने ही वाला था, मतलब मैं यूं समझ लें गेट पर पहुंचा हुआ था कि बारिश शुरू हो गई। अबाउट टू यहां पर आएगा। गोइंग टू ये हो सकता है 5-7 मिनट बाद, 10 मिनट बाद की बात हो। तो लीव, अबाउट टू जस्ट वेरी नियर फ्यूचर, आई वॉज अबाउट टू और इसके बाद भी वर्ब। गोइंग टू और अबाउट टू आप अल्टरनेटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई आपस में रूल नहीं है कि आपने ये इस्तेमाल नहीं करना और वो इस्तेमाल करना, इसका कोई भी रूल नहीं है। आप अबाउट टू इस्तेमाल कर लें, आप गोइंग टू इस्तेमाल कर लें। ताहम इसका सबसे बेहतरीन जो होता है वो ये होता है, अबाउट टू का मतलब है बस मैं अभी अभी चंद सेकंड में, मिनट में बताने वाला था। गोइंग टू बताने वाला था बस 5-7 मिनट में काम होने वाला था। गॉट इट? अब आप लोग अबाउट टू के हिसाब से कुछ बनाकर मुझे बताएं। आई वॉज अबाउट टू रीड, रीडिंग नहीं आएगा, याद रखिएगा। वर्ब की जो सिंपलेस्ट फॉर्म, बेस फॉर्म आएगी, रीड द बुक्स। आई वॉज अबाउट टू रीड द बुक, मैं बस किताब पढ़ने ही वाली थी। और आई वॉज अबाउट टू किल द लिजर्ड व्हेन द लिजर्ड रेन अवे, जब लिजर्ड भाग गई तो मैं बस उसे मारने ही वाली थी। आई वॉज अबाउट टू लीव चैटिंग विद हर, मैं उसके साथ दोस्ती, चैटिंग छोड़ने वाली थी, छोड़ने वाली थी या आई वॉज अबाउट टू लीव चैटिंग विद हर। आई वॉज अबाउट टू गो आउटसाइड, दैट्स नाइस, मैं बस बाहर जाने ही वाली थी। कोई और, मिस सना अमजद यू आर लेट, सो यू शुड मेक सम सेंटेंसेस। Arij Fatma, I was about to leave my class. That's nice. Miss Sana Amjad says, okay sir, but it is not about to. Miss Sana, you should have to make sentences using about to. I was about to attend the class. आप ये कह सकती हैं, लेकिन ये आपकी बात गलत होगी। हेलो एनीवन, कोई और सेंटेंसेस?
चले नहीं बनाए, मैं आपको खुद ही टास्क दे देता हूँ। जी जनाब, ये अब आपके सामने 6 सेंटेंसेस उर्दू में लिखे हुए हैं। आप लोग इसमें से कुछ सेंटेंसेस गोइंग टू के लिए हैं, इसमें से कुछ सेंटेंसेस अबाउट टू के लिए हैं। मैं आपको कॉल करने ही वाली थी। सो इसका बनाए, मैं आपको कॉल करने ही वाली थी। वेटिंग फॉर योर टर्न। आई वॉज अबाउट टू स्लैप द नुमान। मिस ना, ये हालत होगी आपकी। I was about to eat the hotel. I was about to call you. That's nice. जी जनाब, मैं आपको कॉल करने ही वाली थी। ही से जाहिर हो रहा है कि बस ये काम बस ऐसे ही एक आध मिनट में होने वाला था। मैं बस काम मुकम्मल करने ही वाली थी। मेक सेंटेंसेस। मैं बस कॉल करने ही वाली, मैं काम मुकम्मल करने ही वाली थी। आई वॉज गोइंग टू कॉल यू। जी जनाब, मैं बस काम मुकम्मल करने ही वाली थी। मैं बस काम मुकम्मल करने ही वाली थी। मिस्टर जुनेद, इसको करने वाला कर लें आप। आई वॉज गोइंग टू कंप्लीट द टास्क वर्क। जी, क्या आपको अब डिस्प्ले हो रहे हैं दोनों? तो आप लोग यहाँ पे बनाएं। अगला है, मैं आपको सच बताने जा रही थी या मैं आपको सच बताने वाली थी। आई वॉज अबाउट टू सर कंप्लीट ये द वर्क। बहुत ज्यादा छोटा हो के उसमें नजर नहीं आता। अच्छा, नजर नहीं आता। चलें जी, ये लें। थैंक यू सर। मैं आपको सच बताने जा रही थी, मैं आपको सच बताने वाली थी। क्या इसका सेंटेंस बनेगा? आई वॉज अबाउट टू टेल यू द ट्रूथ। मैं आप भी आ रहा है ना इसमें प्रोनाउन। आई वॉज अबाउट टू टेल यू द ट्रूथ। दैट्स इट। वो उसे पूरी सिचुएशन क्लियर करने जा रही, वो उसे पूरी सिचुएशन करने जा रही थी, जा रही हैं, या वो उसे पूरी सिचुएशन क्लियर करने वाली है। हूँ जो है ना, ये यहाँ पे वर्ब गलत लग गया, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। जी, शी वॉज गोइंग टू क्लियर द सिचुएशन। अच्छा, यहाँ पे आप लोग चेंज करें इसको। मैं अब कह रहा हूँ कि वो उसे पूरी सिचुएशन क्लियर करने जा रहे हैं। इसमें हैं के ऊपर फोकस करें। देखिए, मैंने थोड़ा सा ना ट्विस्ट खेला हुआ है इसमें। पढ़ाया मैंने आपको कुछ है, काम कुछ आ रहा है। यहाँ पे हैं के लिए आप करेंगे इस्तेमाल। वो उसे पूरी सिचुएशन क्लियर करने जा रहे हैं। आई वॉज अबाउट टू स्लैप मिस सना। कितने थप्पड़ मारेंगे बेचारे नुमान को। they was going to clear the situation. They are going to clear him the situation. इसमें देखें दो आ रहे हैं। वो के लिए दे आ गया, उसे के लिए हिम आ गया, बाकी आगे दे आर गोइंग टू क्लियर हिम द सिचुएशन। देखिए, मैंने आखिर में थोड़ा सा ट्विस्ट खेला हुआ है, वो हैं लिखा है मैंने, थे नहीं। दे आर गोइंग टू क्लियर हिम द सिचुएशन, वो उसे सिचुएशन क्लियर करने जा रहे हैं। दे वर गोइंग टू, अगर वाज नहीं फिर ये प्लूरल, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हमारा आएगा सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट, तो इसके ऊपर हमारा फोकस आएगा। ये हमारा अक्सर मिस्टेक्स आती हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से। ये तो दे वर गोइंग टू क्लियर, ताहम आप याद रखें मैंने उर्दू में लिखा हुआ है दे आर गोइंग टू क्लियर हिम द सिचुएशन। दैट्स नाइस। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज, वो मेरी मदद नहीं करेगा, वो मेरी मदद नहीं करने वाला, या वो मेरी मदद करने नहीं जा रहा। इसमें भी आप ये देखें, ये भी प्रेजेंट के हवाले से है, ठीक है। तो आप लोग इसमें प्रोनाउन इसमें दो आएंगे, एक आएगा ही और एक आएगा माई। शी वॉज अबाउट टू क्लियर के ही वॉज नॉट गोइंग टू हेल्प मी, ही इज नॉट गोइंग टू, वो मैंने ना प्रेजेंट का बताया, ही इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी, उसने मेरी मदद नहीं करनी, जो मर्जी कर लो, चब्बल बंदा है। ओके, सो द मैं बाहर जाने ही वाली हूँ, मैं बाहर जाने ही वाली हूँ। जी जनाब, इसका कौन बनाएगा? मैं बाहर जाने ही वाली हूँ।
मैं बाहर जाने ही वाली हूँ। I am going to go outside. मैं बाहर जाने वाली हूँ। I was going to outside. I am going to go outside. Yes. I was going to go outside. I am going to go outside. ये आप सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादातर वाज का ही इस्तेमाल आता होता है। तो ये आप लोगों को दोनों स्ट्रक्चर माशाल्लाह बड़े अच्छे से क्लियर हो गए। अक्सर ये हम लोग आपस में ये इस्तेमाल करते हैं। मैं बस तुम्हें बताने ही वाली थी, मैं बस ये काम करने ही वाली थी या करने वाला था, तो उसके लिए दो स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिए। आई वॉज गोइंग टू, आई वॉज अबाउट टू। अल्टरनेटिवली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताम इसके पीछे ट्रिक जो है वो ये है कि अबाउट बिल्कुल बस जैसे बस ये काम चंद सेकंड में होने ही वाला था, और गोइंग टू जो है वो थोड़ा सा दूर है, ऐसे कोई 10-15 मिनट, लेकिन ये होने वाला है, ये भी फ्यूचर से नज़दीक में होता है। तो जनाब आज की समरी ये है कि कुछ हमने प्रीपोजिशंस और कुछ हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, कुछ हमारी समरी ये हो गई और कुछ आपका होमवर्क ये हो गया। इस होमवर्क को देख लें, ये होमवर्क भी बड़ा ट्रिकी है जनाब। पहली लाइन को थोड़ा सा पढ़ें। प्रिपेयर डेली कन्वर्सेशन फ्रेजेस, a 1-1 conversation practice session will be held tomorrow on Friday. इसमें कोई सवाल पूछना है, यू कैन आस्क मी, यू आर फ्री टू आस्क। सर अभी एक जो हमने फर्स्ट पे एक किया था फ्रेज, उसमें एक यूज हुआ था वर्ड गुड नंबर्स का, उससे क्या मतलब है, मतलब उसका क्या मतलब है? मैंने कहाँ पे यूज किया था, मुझे याद ही नहीं है। सेकंड स्लाइड थी आई थिंक। सेकंड ये है सेशन, प्रीपोजिशन, ये रिकैप, इससे आगे सर ये रिपीट कर दें, सर ये सिर्फ इसलिए रिपीट कर दें। अभी तो वो जो गुड नंबर का कह रहे हैं वो मैं देखना चाह रहा हूँ किधर लिखा हुआ है मैंने। सर इसमें नहीं है, इसे आगे वाली में गुड नंबर ऑफ पीपल, देयर आर गुड नंबर ऑफ पीपल, ये वाला। जी सर। गुड नंबर ऑफ पीपल से बुलाते अच्छी तादाद में, हम लोग कहते हैं ना काफी सारे लोग थे यार माशाल्लाह, यस ऐसे सर। कहते होते ना कई, मतलब काफी सारी तादाद जो होती है ना वो गुड नंबर ऑफ पीपल। तो सर अगर कम तादाद के लिए तो क्या बैड नंबर कहेंगे? नहीं, देयर वर वेरी फ्यू पीपल, आ फ्यू पीपल, फ्यू पीपल, ये असल में ना तीन स्ट्रक्चर आते होते हैं, फ्यू, आ फ्यू, आ लिटिल, ठीक है। तो वो हम इंशाल्लाह किसी वक्त में इसका भी स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा, तो वो फिर इसकी रिप्लेसमेंट में वो आ जाते हैं। लिटिल का होता है थोड़ा, आ लिटिल का मतलब ये होता है कि थोड़ा तो है लेकिन इतने थोड़े भी नहीं थे, ठीक है। फिर इसके अल्टरनेशन आती हैं, वेरी लिटिल आ जाता है कि बहुत ही थोड़े लोग थे, आ फ्यू आ जाता है, फ्यू आ जाता है। तो वो हम इंशाल्लाह फिर इसके किसी ना किसी सेशन में आ जाएंगे ये वाले। गुड नंबर ऑफ पीपल से मतलब अच्छी तादाद, ये जब हम लोग कहते होते हैं ना उर्दू में, इसकी रिप्लेसमेंट है अच्छी तादाद में लोग आए हुए थे यार, तो ये अच्छी तादाद को जाहिर कर रहा है गुड नंबर ऑफ पीपल। तो हम ये फोकस नहीं है असल सर, जो आप लोगों ने पूछना था वो इधर है, आप लोगों की इसमें बड़ी परेशानी छुपी हुई है और आप लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे। प्रिपेयर डेली कन्वर्सेशन फ्रेजेस, a 1-1 conversation practice session will be held। ये आप सर लोगों को इसके बारे में पूछना चाहिए। इसमें ये आई थिंक कहा गया कि डेली जो फ्रेजेस हैं उनको कलेक्ट करना है और हमारा सेशन होगा यहाँ पे इससे रिलेटेड। जी कोई और गैस करें, क्या मकसद होगा मेरा इसमें? सर डेली हम जो किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हैं उससे रिलेटेड एक सेशन हेल्ड करेंगे आप, मतलब कि उसके बारे में हम लोगों से पूछेंगे। So wait a minute, I am opening grade day 5. So here is daily life phrases. Yesterday or day before yesterday we have studied daily life phrases. Do you remember? Like this: what's up? How is it going? How are things? How's life? You will reply pretty good. Same as always. Not so great. Could be better. ये याद है ना, हमने पिछले दिन पढ़ा था। कैसे याद है? जी जनाब। अब मैं दोबारा से आज की स्लाइड की तरफ आ रहा हूँ। तो हम लोगों ने काफ़ी सेंटेंस, कुछ क्वेश्चनिंग भी की थी। फॉर एग्जांपल दोबारा से जब मैं इसमें जा रहा हूँ तो याद होगा आपको ये कुछ क्वेश्चन, हाउ ऑफन आर यू बिजी इन द मॉर्निंग, हाउ ऑफन डू यू गेट अप
एट 6 10 व्हाट्सएवर, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस आपने जो है ना वो स्ट्रक्चर सीखे थे। हाउ ऑफन को आप देखें बार बार रिपीट हो रहा है, हाउ ऑफन डू यू, ठीक है, ये हर जगह पर आ रहा है। तो हम लोगों ने 2-3 दिन मुसलसल डिफरेंट किस्म की क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजीज को फॉलो किया, जिसमें आप लोगों ने आंसरिंग करना सीखा। अच्छा, तो अब क्या है, हम लोग इसको प्रैक्टिकली लेकर चल रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। फुटबॉल पार्टी इंग्लिश कन्वर्सेशन प्रैक्टिस। सो यू कैन सी मी, मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपसे लेट्स सपोज कहूंगा सेंटेंस, 1-1 से मुराद है एक एक स्टूडेंट होगा। उस वक्त हमारी क्लास नहीं हो रही कि 1-1 स्टूडेंट होगा। मैं आपसे कहूंगा लेट्स सपोज, मैं कहूंगा हाय व्हाट्सअप, तो आप लोग इनमें से कोई एक जवाब देंगे, या प्रीटी गुड कह देंगे, या सेम एज ऑलवेज कह देंगे, नॉट सो ग्रेट कह देंगे, कुड बी बेटर कह देंगे, आपकी मर्जी इनमें से कौन सा जवाब देते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। फिर मैं आपसे कहूंगा आई थॉट आई शुड हेल्प यू इन दिस, यू आर लिसनिंग एंड स्पीकिंग, तो आप कहेंगे आई रियली अप्रिशिएट, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, आई एम रियली ग्रेटफुल, आई ओ यू, इनमें से कोई एक जवाब दे देंगे। ये वो सेंटेंसेस है जो हम लोगों ने ना आम लाइफ में इस्तेमाल करने होते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको अभी ये वाली जो एक फाइल है मिस सना के ज़रिए मैं आपको भिजवा दूंगा, जो मेरे पास डायरेक्ट है उनको मैं डायरेक्ट भी भेज दूंगा। तो ये क्वेश्चंस भी मैंने ऐड किए हुए हैं इसके अंदर, जो मैंने आपसे बात करनी है, ये उसके आंसर भी यू से मुराद है, आप लोगों ने इनमें से कोई एक रिप्लाई कर देना है। ओके ओके सर। जी जनाब। ओके सर जी। तो इसमें यह है कि आप लोग इसको 1-2 बार 3 बार रीड आउट कर लें, अगर आप इसको थोड़ा सा जहन नशीन कर लें, रटा मारने की बात नहीं कर रहा मैं, जहन नशीन की बात कर रहा हूँ, जहन नशीन कर लें, ताकि आपको जिस वक्त इसकी स्पीकिंग करनी पड़े तो आप फ्लुएंटली बोल रही हो, ठीक है। तो आप लोग जिस वक्त मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आप बिला तकल्लुफ़ सामने रख कर इन्हीं पेज को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या पेज को खोल लीजिएगा, मैं आपको भिजवा दूंगा, तो आप लोग खोल कर भी इसके जवाब दे सकें। मैं इसी तरतीब से ही आपसे सवाल करूंगा, ये नहीं कोई रैंडम होंगे। पहले ये सवाल होगा, आप लोगों ने, आपको इसमें से जो भी पसंद होगा आप वो जवाब देंगे, फिर मैं ये सवाल करूंगा यानी बात करूंगा आपसे, सेम आप इनमें से कोई एक जवाब दे देंगे, फिर मैं आप ये तरतीब से हम लोग चलेंगे। तो कल के दिन में हमारा 1-1 सेशन होगा। 1-1 सेशन से मुराद ये है, हम आपको स्केड्यूल भिजवा देंगे कि किस वक्त में हमने व्हाट्सएप के ज़रिए आपसे बात करनी है। कल एक्चुअली क्लास नहीं होगी, कल हमारा डायरेक्ट सेशन होगा। मैं आपसे वॉइस मैसेज में आपको भेजूंगा, मैं आपसे कहूँगा हाउ इज इट गोइंग, तो आप लोग कहेंगे सेम एज ऑलवेज, लेट्स सपोज मैं ये कह रहा हूँ, आप ये कह देंगे, मैं कहूँगा ओके आई थॉट आई शुड हेल्प यू इन योर लिसनिंग एंड स्पीकिंग, आप कहेंगे आई रियली अप्रिशिएट इट। मैं कहूँगा ओके बंडल ऑफ थैंक्स इफ यू आर सो काइंड टू मी, तो आप कहेंगे नो वरीज या डोंट मेंशन, कोई भी आप कह सकते हैं। मैं कहूँगा ओके देन हाउ इज वेदर टुडे, आप इनमें से कोई एक जवाब दे देंगे। समझ में आ रही है ना आपको? जी सर। जी एक्चुअली ये आपका स्पीकिंग की प्रैक्टिस इसके बगैर होनी नहीं है जब तक कि मैं आपको इसमें से गुजारूंगा नहीं, ठीक है। इसी से मुतालिक मैंने आप लोगों को LMS पे इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, पहले आप उधर बेशक प्रैक्टिस कर लीजिएगा बोलने की, फिर आप लोग इधर जो है मेरे साथ या मिस सना के साथ, दोनों में से किसी एक के साथ आप जो है वो डायरेक्ट स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे। फिर रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स से मुराद ये है, मी से मुराद आप हो जाएंगे जब एक बार आपने आंसर कर दिया, मी से मुराद है आप ये बात करेंगे, आप मुझे कहेंगी या मिस सना से कहेंगी हाय हाउ इज इट गोइंग, आप इनमें से कोई अपनी मर्जी का, मैं आपको ये जवाब दे दूंगा। फिर आप कहेंगे ओके आई थॉट आई शुड हेल्प यू इन योर लिसनिंग एंड स्पीकिंग, तो मैं इनमें से कोई एक जवाब दे दूंगा जो मेरा दिल करेगा। फिर कहेंगे बंडल ऑफ थैंक्स इफ यू आर सो काइंड टू मी, ठीक है, मैं आपको इसमें से कोई जवाब दे दूंगा। तो इसका क्या होगा कि आपको दोनों साइड की कन्वर्सेशन की एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर हम ग्रेजुअली इंशाल्लाह मजीद इसमें स्पीकिंग पार्ट्स को इंक्लूड करते जाएंगे, तो फिर आप देखेंगे कि विद इन 2 और 3 मंथ्स आप लोग इंशाल्लाह प्रोफिशिएंट हो जाएंगे स्पीकिंग के हवाले से। जी सर। इसमें कोई सवाल? ओके सर। नो सर। नो सर। चल, किसी ने कुछ कहा अभी? नो सर। अच्छा चलें जी, नो सर कहा तो है किसी ने, फिर क्या नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। चलें चलें ठीक है, फिर आज का फिर हम सेशन ख़त्म करते हैं। स्केड्यूल में आपको भिजवा दूंगा, ये जो क्वेश्चनिंग की या कन्वर्सेशन की हमारी वर्कशीट है ये भी मैं आपको भिजवा दूंगा, सेम इसी पैटर्न के ऊपर इंशाल्लाह कल हम लोग या परसों की जो भी हम टाइम दे देंगे आपको, ये मैक्सिमम आपका 8 से 10 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगना है इसमें आपका। तो हम लोग इसके ऊपर एक कन्वर्सेशन एक्टिविटी रखेंगे। ओके ओके सर। ओके नाइस। सो मुझे यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, इनमें से मैं आपको दिखा देता हूँ।
कौन सा सेंटेंस बोलना चाहिए इन तीनों में से? It was nice chatting with you. It was nice talking with you. यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चैटिंग नहीं कर रहा, तो it was nice talking with you. ओके Yes sir. चले, ओके फिर अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह फिर हम लोग Allah Hafiz. कल के दिन में Have a सेशन good भी day. Allah. अल्लाह Allah, sir.